दहशत गर्द भारत बेनकाब जौहर टाउन लाहौर धमाके में बराह रास्त मुलव्वस निकला। वफाकी वज़ीर इत्तलात मुशीर कौमी सलामती और IG पंजाब की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय दहशत गर्दों की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी दुनिया के सामने पेश कर दी। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने कहा, रॉस से ताल्लुक रखने वाला धमाके का मास्टरमाइंड भारत में मौजूद है। भारत टेरर फाइनेंसिंग में मुलव्वस है। धमाके के लिए तीसरे मुल्क से पाकिस्तान में फंडिंग की गई। धमाके के रोज़ तहकीकाती इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर हमले भी हुए। दुनिया दहशत गर्दी में मुलव्वस असल मुल्क की तहकीकात करे। अफगान महाजरीन की बाइज़्ज़त वापसी का वक्त आ गया है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा, पाकिस्तान में दहशत गर्दी में भारत का बड़ा हिस्सा है, जिसके ठोस शवाहिद मौजूद हैं। भारतीय हुकूमत पाकिस्तान में दहशत गर्द नेटवर्क को सपोर्ट कर रही है। एजेंसीज में मरबूत रवाबित के जरिए मुल्ज़मान तक पहुँचे। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की मंसूबा बंदी और फाइनेंसिंग के ताने बाने भारत से मिलते हैं। बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के नतीजे में दहशतगर्दों के आलमी राब्तों की निशानदही हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा, टीम को जौहर टाउन धमाके की तहकीकात पर कौम को ब्रीफ करने की हिदायत की। पंजाब पुलिस के महकमा इंसदाद दहशतगर्दी और सिविल मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज के बेहतरीन राब्तों की तारीफ। लाल रंग में वो हैं जो पाकिस्तान से बाहर इस तमाम कार्रवाई को फाइनेंस कर रहे थे। इसको प्लान जिन्होंने किया, जिनका ये पूरी की पूरी जो सोच है। पीटर ने इस गाड़ी का बंदोबस्त किया, इसका इंजन टेम्पर्ड था। उसके जिम्मे जो टोटल कार्रवाई थी वो डाली गई थी। उसकी बीवी ने उसकी मदद की, हेल्प सपोर्ट किया। लाहौर धमाके में मुलव्वस पाकिस्तान में मौजूद तमाम मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। IG पंजाब इनाम गनी कहते हैं, धमाके के लिए पीटर पॉल ने गाड़ी का बंदोबस्त किया। धमाका खेज मवाद अफगान निजात ईद गुल ने नस्ब किया। उसकी बीवी ने भी मदद की। धमाके में 20 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। हमले में इस्तेमाल गाड़ी का इंजन टेम्पर्ड था। कुछ लोगों के नाम मौजूद हैं, उनसे तहकीकात जारी हैं। भारत दहशत गर्दी की पुष्पनाई कर रहा है। पाकिस्तान के पास ठोस शवाहिद सबूत आ चुके हैं। भारतीय एजेंसीज ने टेररिज्म को फाइनेंस किया है। भारत की टेरर फाइनेंसिंग के शवाहिद मौजूद हैं। मामला फैटफ में उठाएंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने ARY न्यूज़ से बात करते हुए कहा, ये फैटफ मेंबरान का इम्तिहान होगा कि नोटिस लेते हैं या नहीं। भारत नहीं चाहता पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम हो। दुनिया में डबल स्टैंडर्ड्स हैं। भारत कुछ ताकतों का मंजूर नज़र मुल्क है, उनके अपने मकासद हैं। पाकिस्तान हिकमत अमली के साथ भारत को बेनकाब करता रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का नौमुंतखब ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को फ़ोन। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। सरहदी मंडियों के क़याम को अहम इक़दाम करार दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का अफ़गानिस्तान की बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, पनाह गज़ीनों की आमद पाकिस्तान और ईरान के लिए संगीन ख़तरा पैदा कर सकती है। दोनों रहनुमाओं ने अफ़गान तनाज़े के सियासी हल के लिए सहूलतकारी जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने मसला कश्मीर पर हिमायत पर ईरान का शुक्रिया अदा किया। आपने इस हुकूमत का अपने वोट की ताकत से खात्मा न किया तो यकीन कर लें कि ये पाकिस्तान को तबाही के दहाने पहुंचा चुके हैं, फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा। अवाम घबराएं, मौजूदा हुकूमत को भगाएं। अवाम की ताकत से हुकूमत का खात्मा न किया तो फिर मुल्क बचाने वाला कोई नहीं होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की स्वात जलसे में हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। सस्ती तो क्या, महंगी बिजली नहीं मिल रही। बनी गाला के महल में बैठे इमरान नियाजी को आवाम की कोई परवाह नहीं। पार्लियामेंट में इमरान खान की सीट ऐसे खाली होती है जैसे गरीब की जेब। क्या ये है नया पाकिस्तान? इससे तो पुराना ही अच्छा था। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इमरान खान मुल्क की सियासत का गैर ज़रूरी हिस्सा हैं। चले हुए कारतूस दोबारा नहीं चला करते। हुकूमत के जाने का वक्त आ गया है।
مولانا کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا جوابی وار، کہا شہباز صاحب عوام کی جیب تو نواز شریف کاٹ کر لندن بھاگ گئے۔ نواز شریف نے بجلی بنائی کم اور عوام پر مہنگی بجلی گرائی زیادہ۔ کمر درد کی شکایت کرنے والے جلسے کے لیے بالکل فٹ ہیں۔ پی ڈی ایم کا سوات جلسہ اپوزیشن کے فارغ سیاستدانوں کی پکنک تھی۔ وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا خود کو اہل کہنے والے ملک سے بھاگ کر لندن میں جا بیٹھے۔ فردوس عاشق آوان نے کہا عوام شوبازی کا دور واپس نہیں آنے دیں گے۔ کامران منگش کہتے ہیں پی ڈی ایم جلسے میں لوگ کم، جھنڈے زیادہ تھے۔ بھٹکتی سیاسی روحیں گھٹیا بیانات دینے پر مجبور ہیں۔ کرائے کے ترجمان اپوزیشن سے پلان مانگ رہے ہیں۔ سیاسی ابو کی ساکھ اتنی گر چکی کہ دن رات کے جھوٹ سے بات نہیں بن رہی۔ مریم اورنگزیب کا فواد چودھری کو جواب، کہا بھٹکتی سیاسی روحیں اپنے مستقبل سے خوف زدہ ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں، کدھر جائیں۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کی پی ڈی ایم جلسے سے پہلے پکنک۔ کامران منگش نے مالم جبہ میں زپ لائن انجوائے کرنے کی ویڈیو شیئر کر دی۔ فواد چودھری بولے امید ہے لیگی قیادت سوات میں تفریحی سہولتوں سے لطف اندوز ہوئی ہوگی۔ محمود خان سے کہا ہے مہمانوں کا خیال رکھیں لیکن نظر بھی رکھیں۔ پہلے وہ کہتے تھے ڈو مور، عمران خان نے کہا نو مور ایبسولوٹلی۔ مقبوضہ کشمیر کی عوام وہاں بیٹھ کر نعرے لگا رہی ہے کہ عمران خان زندہ باد۔ تحریک انصاف کا کوٹلی آزاد کشمیر میں انتخابی جلسہ۔ علی امین گنڈاپور نے کہا امریکہ کہتا تھا ڈو مور، عمران خان نے کہا نو مور ایبسولوٹلی ناٹ۔ نواز شریف اور زرداری نے ملک لوٹا، ان کے ہواری آزاد کشمیر کے فنڈز کھا گئے۔ عمران خان کے مقبوضہ کشمیر کے لیے اقدامات پر حریت رہنما اور عوام مطمئن ہیں۔ آزاد کشمیر کے عوام عمران خان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ ایک ہفتے کے دورے پر امریکہ روانہ۔ اہم امریکی شخصیات سے ملاقاتیں متوقع۔ بلاول بھٹو بھی آئندہ چند دنوں میں واشنگٹن جائیں گے۔ حلیم عادل شیخ کہتے ہیں پرچی چیئرمین سی وی لے کر امریکہ جا رہے ہیں، بتائیں گے کہ ابا نے تو کچھ نہیں کیا جو میں کر سکتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ سندھ امریکہ میں میمن صاحب سے حساب کی سیٹلمنٹ کے لیے جا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر شاہ کہتے ہیں بیانات ان کی بوکھلاہٹ اور کھوکھلے پن کا ثبوت ہیں۔ کوئی امریکہ جا رہا ہے تو پی ٹی آئی کو کس چیز کا خوف کھائے جا رہا ہے، پاؤں تلے زمین کیوں نکل رہی ہے؟ کراچی سے اسلام آباد جاتے ہوئے بلاول بھٹو کے خصوصی طیارے میں فنی خرابی۔ بلاول کے خصوصی طیارے کی ملتان ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی ملتان سے بائی روڈ اسلام آباد روانہ ہوئے۔ کراچی سے روانگی سے پہلے بلاول بھٹو کی لیاری آمد، جیالوں نے استقبال کیا۔ بلاول بھٹو نے پارٹی کارکن نسیمہ بلوچ کے انتقال پر لواحقین سے تعزیت کی۔ دو ہفتے کی بندش کے بعد سی این جی اور ایل این جی گیس اسٹیشنز کھول دیے گئے۔ گیس اسٹیشنز پر گاڑیوں کی لائنیں لگ گئیں۔ سوئی گیس کمپنی کا کہنا ہے پورٹ قاسم ٹرمینل سے آر ایل این جی کی جزوی فراہمی شروع کر دی۔ پرائم منسٹر صاحب منڈے کو گوادر میں تشریف لا رہے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا کنسرن گوادر پورٹ کی کنیکٹیوٹی ہے۔ گوادر پورٹ کو ریجن کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان آج گوادر جائیں گے، مختلف ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیں گے۔ وزیر اعظم کو صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی جائے گی۔ کارگل معرکے میں جرت اور بہادری کی داستان رقم کرنے والے کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کا 22واں یوم شہادت نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ 28 جون 1999 کو بھارتی افواج نے دراز پر بڑا حملہ کیا۔ کیپٹن کرنل شیر خان کی قیادت میں محاذ پر موجود صرف 41 فوجیوں کے منہ توڑ جواب نے بھارتی فوج کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ دشمن کے دانت کھٹے کرنے والے کیپٹن شیر خان شہید کی بہادری کا اعتراف دشمن نے بھی کیا۔ پاڑا میں قتل کی لرزہ خیز واردات، معمولی رنجش پر 2 کم سن بھائیوں کا قتل، 2 ملزم گرفتار۔
मुलजिमान का 5 साला अली और 11 साला ताहा की लाश नहर में फेंकने का एतराफ़। दोनों भाइयों को बदफेली के बाद नहर में जिंदा फेंक दिया था। बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ज्यादती का इल्जाम लगाने वाली बरतानिया पलट लड़की आधी मुकदमाबाज निकली। पुलिस की तहकीकात पर खातून 12 से जायद मुकदमात में मुद्दई, मुलजिमा और मुतासरा निकली। DIG इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक खातून शहरियों को मुकदमात में फंसाकर पैसे बटोरती थी। हकाइक की रोशनी में खातून की जानिब से दर्ज मुकदमा खारिज कर दिया गया। कराची मंगोपीर पख्तूनाबाद में डकैती, मुलजिमान 7 लाख रुपए लूट कर फरार। डाकुओं की फायरिंग से 10 साला बच्चा जाम बहक और वालिद जख्मी हो गया। वाक़े के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज, सड़क बंद कर दी। FB एरिया में भी डाकुओं की फायरिंग से शहरी जिंदगी की बाजी हार गया। खैरपुर में ED एम्बुलेंस ड्राइवर का अगवा, मुलजिमान ने मख्फी को छोड़ने के बदले अपने साथियों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। SSP खैरपुर के मुताबिक ऐसा कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं जिसका डाकू मुतालबा कर रहे हैं। कोशिश है ड्राइवर को एम्बुलेंस समेत बाजियाब कराया जाए। हुकूमत का इनकलाबी सेहत कार्ड मंसूबा अपनी मिसाल आप। गुज़श्ता माली साल में 2.5 लाख से ज़ायद शहरियों का मुफ्त इलाज किया गया। इनकलाबी मंसूबे पर गुज़श्ता साल 13.5 अरब रुपए इंश्योरेंस कंपनी को अदा किए गए। मुआहिदे के तहत तकरीबन 6.25 अरब रुपए सूबाई हुकूमत को वापस अदा कर दिए गए। हर खानदान पर सूबाई हुकूमत का खर्च सिर्फ 2800 रुपए बनता है। तरक्याती कामों की रफ्तार के साथ मेयार को भी यकीनी बनाया जाएगा। शफाफियत के लिए डायरेक्टोरेट जनरल मॉनिटरिंग की खिदमात ली जाएंगी। थर्ड पार्टी ऑडिट को भी यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की वज़ीर ख़जाना हाशिम जमाबख्श से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान को लूटने वालों की सियासत ख़त्म हो चुकी। अफरा तफरी फैलाने वाले अनासिर के बावजूद तरक्की का सफ़र जारी है। 5 जुलाई से ये ऑपरेशन हम इंशाल्लाह ताला शुरू करने जा रहे हैं। उन एयरलाइंस की जिन्होंने ओवर बुकिंग करके लोगों को परेशान किया, उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल कर ली है और उन्हें शोकाज दे दिया। ARY न्यूज़ बना बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानी मुसाफिरों की आवाज़। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए आज से ऑपरेशन शुरू होगा। वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं ओवर बुकिंग करने वाली एयरलाइंस के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 18 परवाज़ों की मदद से बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाया जा रहा है। गैर मुल्की एयरलाइंस को शो कॉज नोटिस दे दिए गए। अफगान फोर्सेस तालिबान से मुकाबले को तैयार। तालिबान ने अफगानिस्तान के मजीद 13 अजला पर कब्जा कर लिया। कंधार और पख्तिका के मुख्तलिफ अजला शामिल। अफगान फोर्सेस का 9 सूबों में तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन। 224 तालिबान को हलाक करने का दावा। फ्रांस से राफेल तैयारों के मुआहिदे में मुबैना करप्शन, मोदी सरकार के लिए मुश्किलात बढ़ने लगी। फ्रांस में जुडिशल कमीशन बनने के बाद कांग्रेस ने भी कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कांग्रेस तर्जुमान कहते हैं राफेल मुआहिदों में करप्शन के इल्जामात की तहकीकात के लिए मुश्तरका पार्लियामेंट की कमेटी बनाई जाए। हज मकामात पर बगैर इजाज़त जाने वालों पर 10,000 रियाल जुर्माना होगा। मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात इजाज़त के बगैर जाने की कोशिश पर जुर्माना होगा। सऊदी वज़ारत दाखिला के मुताबिक मस्जिदुल हराम के आसपास के मकामात पर इजाज़त नामे का हुसूल ज़रूरी है। ईद कुर्बान के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मवेशी मंडियाँ सज गईं। कराची की मवेशी मंडी में शहजी और शहजादी की धूम। व्यापारी ने खूबसूरत जोड़ी की कीमत 11 लाख रुपए रखी। मवेशी मंडियां शहर से बाहर लगाई जाएं। अमले और ताजिरों की वैक्सीनेशन लाजमी करवाई जाए। NCOC ने हिदायत जारी कर दी। मुल्क में कोरोना के मजीद 29 मरीज जाम बहक। मजमूई अमवात 22,408 हो गईं। मजीद 1,228 केस रिपोर्ट। चीन से साइनोफार्म वैक्सीन की 13 लाख डोज पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान ने चीन से साइनोफार्म वैक्सीन की 23 मिलियन डोज खरीदी हैं। सहर आफरी, बुलंदी, झीलों और झरनों की वादी। जुलाई में 0 टेम्परेचर और बर्फबारी के नज़ारे। बाबूसर टॉप पहुंच गए गर्मी के मारे। 13,000 फीट की बुलंदी पर सयाहों के मकामी रक्स ने समा बांध दिया। ख़वातीन और बच्चों का भी खूब हल्ला गुल्ला।
پشاور میں انٹرنیشنل باکسنگ کا میلہ 6 جولائی سے سجے گا. پاکستان، افغانستان اور ایران کے 20 باکسر شرکت کریں گے. حریفوں کو زیر کرنے کے لیے قومی کھلاڑیوں کی بھرپور ٹریننگ. اور انگلینڈ کے دورے پر موجود قومی کرکٹ ٹیم کی تیاریاں جاری. پاکستان T20 اسکواڈ نے ڈربی میں سینیریو بیس پریکٹس میچ میں حصہ لیا. کھلاڑیوں کو بیٹنگ اور بولنگ میں مختلف اہداف دیے گئے. رضوان اور سرفراز نے وکٹ کیپنگ میں مزید نکھار کے لیے خوب جان ماری. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز. میں ہوں عبید اللہ صدیق اور میں ہوں زارا انصاری. ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.